डिलीवरी से 2 दिन पहले मुझे एक ख्वाब आया जो बहुत ही डरावना था, जिसे आज भी मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं देखती हूँ कि मैं एक दीवार से चिपकी हुई हूँ और एक हाथ से मैंने अपना गला ज़ोर से दबाया हुआ है। इतनी ज़ोर से दबाया है कि मेरा गला दुख रहा है। मुझे महसूस हो रहा था उस वक़्त कि किसी चीज़ ने मुझे जकड़ा हुआ है और मैं हिल नहीं पा रही। फिर देखती हूँ एक बच्चा झूले में मुसलसल रोए जा रहा है। उसके साथ साथ एक लड़की की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है। फिर देखती हूँ बच्चा रोते रोते एकदम से गायब हो जाता है। उस डर से मेरी आँख खुल जाती है। यार नरगिस, जाग भी जाओ, वो बस एक ख्वाब था। ये लो नरगिस, स्टार्ट करो। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, रात में एक डौना ख्वाब देख लिया था। उसके बाद से ना खुद सोई है और ना ही मुझे सोने दी है। या अल्लाह नरगिस, क्या देख लिया? मैं थोड़ा आराम कर लूँ। नाश्ता तो कर लो। मेरा सिलसिला कुछ इस तरह था कि मेरी वाइफ की डिलीवरी थी 3 जनवरी की, और हॉस्पिटल हमारा अल मोमिन हॉस्पिटल जो हुसैनाबाद कराची में है। 3 तारीख को मैं हॉस्पिटल लेके गया वाइफ को, और डॉक्टर ने चेकअप वेकअप किया। तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था, डॉक्टर ने टाइम दिया था। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद मुझे बोला कि भाई इनका अभी टाइम नहीं हुआ, 5 तारीख को लेके आइएगा। मैं बोला अच्छा ठीक है। मैं वाइफ को अपने घर ले आया वापस। प्रेगनेंसी के दिनों में मुझे कोई फ़िज़िकली प्रॉब्लम नहीं था। पहले मेरा सिजेरियन हो चुका है, इसलिए थोड़ा डिप्रेशन था। उन दिनों बस मेरे हस्बैंड का हाथ थोड़ा तंग था, जिसकी वजह से मैं परेशान थी। अस्सलाम वालेकुम। नरगिस का है नरगिस ड्राइंग रूम में। और बच्चे? बच्चे मेरे रूम में सो रहे हैं, मैं वहीं जा रही हूँ। ओके। इतना लेट क्यों हो गए आप? यार वो पैसों के अरेंजमेंट के लिए एक दोस्त से बात कर रहा था। कुछ बात बनी? हाँ बात तो बनी है, कुछ इंतजाम हो जाएगा। तुमने नींद ली? सो गई थी। खाना खाया? दोपहर का। और रात का? आप भी तो खाएंगे। तो अपना ख्याल रखा करो, अपनी कंडीशन देखिए, अपना ख्याल रखा करो। चले आप फ्रेश हो जाए, मैं निगत को बोल के खाना लगवाती हूँ। ठीक है। एक दिन मैंने वेट किया। 5 तारीख को हम दोबारा हॉस्पिटल गए, तकरीबन 12 बजे का टाइम था। क्या हुआ नरगिस, क्या हुआ? यासिर पेन हो रहे हैं। चलो जल्दी आओ, तुम्हारे जैसी अपार्टमेंट है, खुद तो शाबाशी मत करो। आराम से, आराम से, रिलैक्स रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। यासिर बहुत पेन हो रही है। सब ठीक हो जाएगा। निगत, 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 मैं नरगिस को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ठीक है? तुम पीछे बच्चों का ध्यान रखना। आराम से, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। रिलैक्स। साढ़े 12 पौने 1 के करीब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए लेके गई हैं।
ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद 1:30 बजे मुझे डॉक्टर ने आके खुशखबरी दी कि माशाल्लाह बेटी भी है आपकी। मुबारक हो, आपके यहाँ बेटी हुई है। अल्लाह तेरा शुक्र है। डॉक्टर साहब मेरी वाइफ खैरियत से? हाँ अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा, क्या मैं अपनी बेटी को देख सकता हूँ? नहीं अभी थोड़ा रुके देखिए। मैं सबसे पहले फ़ोन अपनी अम्मी को किया। अम्मी को मैंने खुशखबरी सुनाई कि अम्मी मुबारक हो, आपकी पोती हुई है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी पोती हुई है। जी बस बहुत जल्द आपके पास लेकर आ रहा हूँ, बहुत जल्द। जी ठीक है अम्मी, अब्बू को भी खबर दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से मैंने पूछा कि मैं अपनी बेटी को कब ला सकता हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि बेटा 2 घंटे कॉर्ड में रहेगी, वो इंटरप्रेटर के अंदर रखा है ऑब्जर्वेशन के लिए। 2 घंटे बाद आप जाके ले आइएगा। मैं रूम में आया और मेरी वाइफ अभी ऑपरेशन थिएटर से नहीं आई थी, तो मैंने वेट किया। वहाँ मेरा साला था, मैंने उसको खुशखबरी दी, तो वो चला गया फटाफट, उसने मिठाई लेके आया और सबका उसने मुंह मीठा कराया। हॉस्पिटल वालों को दी उसने मिठाई वगैरह। जब मेरी वाइफ आई है तो मैंने उसको मुबारकबाद दी और उसका शुक्रिया अदा किया। तकरीबन हम इसी में बातें कर रहे थे, कोई घंटा 1.5 घंटा हमारा गुजरा। तो मेरे साले ने मुझसे बोला कि ऐसे जाके पूछ लें कितनी देर में दे रहे हैं। तो मैं फिर डॉक्टर के पास गया, पूछा, तो उन्होंने बोला आप ऊपर चलें, ऊपर जाके आप मालूम करें। तो जब मैं ऑब्जर्वेशन रूम में ऊपर गया। एक्सक्यूज़ मी जी, मुझे नीचे ऑब्जर्वेशन से कॉल आई है, मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है। यासिर आप हैं? जी आपकी बच्ची की हालत काफ़ी सीरियस है, उसकी सांसें उखड़ ली। आप नीचे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को चेक करवाएं, हो सकता है उनको वेंट की ज़रूरत पड़े। मैं नीचे अपने डॉक्टर के पास आया, जो फिजिशियन थी हमारी। उनसे मैंने पूछा कि भैया आपने तो मुझसे बोला था कि आपकी बेटी बिल्कुल माशाल्लाह ठीक ठाक है, तो अब मुझे वार्ड बॉय इस तरह बता रहा है। तो उन्होंने बोला बेटा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आप डॉक्टर को चेकअप करा लें, अल्लाह सब ठीक करेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने डॉक्टर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे वहाँ पे, उनसे मैंने रब्ता किया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं चेकअप करता हूँ। वो थोड़ी देर में ऊपर आए, उन्होंने आके कंडीशन देखी बेटी की और उन्होंने मुझसे जो बात बोली वो कुछ इस तरह थी। तो कि बेटा इसकी सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम है कि आप इसको किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाएं। तो मैंने बोला दूसरा हॉस्पिटल क्यों ले जाऊँ मैं, मतलब आपके पास नर्सिंग होम बना हुआ है। तो मैं बोला बेटा नर्सिंग होम तो हमारा अभी है, लेकिन काम चल रहा है और हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है और इसको वेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं इसमें थोड़ा सा टेंशन में आया कि मतलब एकदम से अचानक से ये क्या हो गया। मैं नीचे आया, मैंने अपने साले साहब को बताया। बेगम थी वाइफ मेरी जो थी वो भी परेशान हुई कि अब क्या करें। मैंने बोला यार देखते हैं। खैर मैंने एक दो फ़ोन किए दोस्त को कि यार ऐसा ऐसा मसला है, मुझे वेंट की ज़रूरत है, तो मुझे बताओ कौन सा हॉस्पिटल में लेके जाऊँ जहाँ वेंट अवेलेबल हो। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला यार भाई परेशान नहीं है, मैं आप 1-2 फ़ोन करता हूँ और आपको 10 मिनट में बताता हूँ। मैंने ठीक है। 10 मिनट बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आया, उसने बोला यासर भाई आप एक काम करिए, जिना हॉस्पिटल ले जाएँ, वहाँ एक साहब होंगे सुमरो साहब, उनसे मिलिएगा और वो फिर आपकी बेटी को एडमिट करेंगे और वेंट अवेलेबल होते ही वो उसमें शिफ्ट कर देंगे। मैंने ठीक है, मैंने फ़ोन किया एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस बुलवाई, बेटी को मैं लेके भागा, साला मेरे साथ था। मैं जिना हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया। तो जो वहाँ असिस्टेंट डॉक्टर थे उन्होंने चेकअप करने के बाद बोला कि आपकी बेटी की इतनी कंडीशन ख़राब नहीं है कि इसको वेंट की ज़रूरत पड़े, तो इसको खैर अभी हम ड्रिप वगैरह लगा देते हैं और इंशाल्लाह 1-2 घंटे में इसकी कंडीशन सही हो जाएगी। थोड़ी देर बाद मेरी भाभी आई हैं कि यासिर भाई बड़े डॉक्टर साहब आए, हम चेकअप किया और आपको बुला रहे हैं। मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला ये बेटा ये आपकी बेटी है। मैंने जी बोला बेटा इसकी कंडीशन जो है बहुत ख़राब है और हमारे पास इस वक्त वेंट अवेलेबल नहीं है और जितने भी वेंट हैं वो इस वक्त भरे हुए हैं और दूसरे बच्चे इसी इंतज़ार में वेटिंग में बैठे हुए। वेंट पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल बहुत कम हॉस्पिटल में होता है, तो आया आप उसी हॉस्पिटल को प्रीफर करें जहाँ वेंट अवेलेबल हो। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया तो मैंने उसको फिर बताया कि भाई यहाँ वेंट तो नहीं मिला, तो अब मुझे ऐसा बताओ कि जहाँ वेंट अवेलेबल हो, क्योंकि मेरी बच्ची की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। तो उसने मुझे एक और नंबर दिया, उसने बोला आप एक काम करें, ताहिर रोड में एक हॉस्पिटल है, उसमें जो है वेंट अवेलेबल होगा, आप वहाँ पे फ़ोन करके मालूम कर लें। मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला ठीक है आप बच्ची को लेके आ जाए, मैं कोशिश करता हूँ। तो फिर मैंने एम्बुलेंस में बच्ची को लेके ताहिर रोड पहुँचा।
पे भी मालूम किया, तो काफ़ी देर तक मालूम करने के बाद ये पता चला कि वहाँ पे भी वेंट अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप 1-2 घंटे वेट कर सकते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ वेंट खाली करवाने की। तो मैं बोला भाई मेरी बच्ची की कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं 1-2 घंटे उसको वेट करूँ। तो आया, अगर आप मुझे अभी बता दें कि अगर है कंडीशन के वेंट मिल जाए मुझे तो ठीक है, वरना तो फिर मैं कहीं और देख लेता हूँ। इतने में वो एम्बुलेंस वाला था, क्योंकि ज़ाहिर है जिस एम्बुलेंस हम लोग घूम रहे थे बार बार वही आ रहा था बेचारा, तो उसने भी मेरी सिचुएशन को देख के उसने मुझसे बोला भाई आपको जो प्रॉब्लम हो रही है अगर मैं कोशिश करूँ। आप परेशान ना हो, एक हॉस्पिटल है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर 24 घंटे ऑन रहता है। हाँ यार प्लीज़, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा, वहीं मुझे ले चलो फ़ौरन। इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वो हमें लेके गया, सगेसन पे हॉस्पिटल था, वहाँ उसने लेके बात कराई हमारी, और वहाँ हमें वेंट मिला और उन्होंने रेट बताया मुनासिब थे। थोड़े से हमने बातचीत करने के बाद मुनासिब रेट करवाया और एडमिट करवा दिया। तकरीबन इस असना में जो भाग दौड़ मैंने की अपनी बच्ची के साथ, मेरा साला मेरे साथ था, तकरीबन रात के 9:30 बज चुके थे। क्या रहा खैरियत? बड़े यार वो तुम्हें बताया था ना बच्ची को सांस का प्रॉब्लम है। जी हाँ। उसी सिलसिले में उसे यहाँ लेकर आया, यहाँ बेड का इंतजाम हो गया। अच्छा, तुम आ गए हो तो मैं सोच रहा था कि वहाँ नरगिस अकेली है, तो मैं उसके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर रहा था। बिल्कुल आप होगा। एनीवे अगर फिर भी अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर दो, मैं तुम्हें बता दूँ। साले से बातें करता रहा, वो भी मुझे दिलासे देता रहा कि ऐसे कोई परेशानी नहीं, इंशाल्लाह सब सही होगा। तो करीबन मैं 11 साढ़े 11 बजे करीब मैंने भाई से बोला, मैं भाई आप अगर यहाँ बैठे में तो मैं हॉस्पिटल हो जाऊँ वाइफ के पास, तो वो भी अकेली है, उसको खाने पीने का कुछ बंदोबस्त कर दूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है ऐसे आप होके आ जाए, कोई मसला नहीं है।